हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। हम क्लास 10 का साइंस वाला लेक्चर पढ़ रहे थे बाबू। ठीक है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद आपको सही से समझ में आएगा। और प्ले लिस्ट में जाइए, अगर प्ले लिस्ट नहीं मिल रहा है आपको तो वीडियो खोजिए, उससे मिल जाएगा। ठीक है बाबू, आराम से बिल्कुल लेफ्ट मतलब क्या है, पार्ट बाय पार्ट आप देखिए, आपको हर वीडियो का समझ में आएगा लेक्चर। ठीक है, और हैंड नोट खुद बनाइए। PDF में आप लेवल अभी नहीं करा सकता, आप हैंड नोट बना सकते हैं। ठीक है, अगर कमेंट कोई प्रॉब्लम होगा बाबू, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें पिछले क्लास में पढ़ते बाबू क्या, बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, धोने का सोडा। धोने का सोडा का मतलब क्या है, धोने मतलब धोने की चीजें जो यूज होता है। और इसका क्या सूत्र है, तो बोलेगा Na2CO3 × 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, यानी 10 अणु किसका, तो जल का। ठीक है, ये तुम्हारे से क्या है सूत्र है। ये बनता कैसे है, तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं, इसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बनता है। तो अगर मैं बात करूँ बाबू तुम्हारे क्या, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो आप सोचेंगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या है। तो इससे भी पहले बैक चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये बोला NaCl, बनता कैसे बाबू, देखिएगा कोई भी NaCl यहाँ जो लिखा हुआ समझिएगा। धोने का सोडा एक अन्य रसायन है, क्या है, एक अन्य रसायन है जिससे NaCl से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त करते हैं, NaCl से। अब कैसे प्राप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया में जानते हैं। ठीक है, देखिएगा NaCl है ना बाबू, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसका धोने का सोडा। समझ में क्या चीज, देखिएगा जब NaCl को जब मैं जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराता हूँ तो मेरा बोलता मिलता है कि अमोनियम क्लोराइड मिलता है, यानी NH4Cl मिलता है। और क्या मिलता है, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, यानी NaHCO3 का निर्माण होता है। अब इसी NaCO3 का इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसे, बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब बेकिंग सोडा का प्रयोग कैसे मतलब कैसे बनता है, अब मैं दोबारा बेकिंग सोडा को गर्म करता हूँ, त्रिभुज का मतलब हीट होता है। ठीक है, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना। यानी जब मैं हीट करता हूँ तो मेरे को मिलता है क्या, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है इसे, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, जल, और क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर इसी को सोडियम कार्बोनेट को इसमें आएंगे और इसको मैं दोबारा से करूंगा क्रिस्टलीकरण जल के द्वारा से, यानी 10 अणु होना चाहिए जल का। जब इसे रिएक्शन कराऊंगा तो जब हीट करूंगा तो क्या बनेगा, Na2CO3 × 10H2O। समझ में आएगा, ऐसा निर्माण होता है यहाँ पे। अब इसी का निर्माण के यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर मेथड हिंदी शब्दों के माध्यम से देखिएगा। धोने का सोडा एक अन्य रसायन है जिसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। एक फिक्स हो गया। और देखिएगा बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, इसे गर्म किया जाता है, हीट में होता है गर्म करना, तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्राप्त किया जा सकता है। जब इसको मैं गर्म करता हूँ बाबू तो क्या बनता है, Na2CO3 होता है। इधर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब Na2CO3 को पुनः मैंने दोबारा से क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा का प्राप्त होता है। अगर दोबारा से क्रिस्टलीकरण करता हूँ, ठीक है, तो क्या बनता है, मतलब दोबारा से इसको पानी के अंदर डाला जाता है तो क्या बनता है, तुम्हारा धोने का सोडा का प्राप्ति होता है। समझ में आता चीज क्या, और धोने का सोडा जो कि इस तरह से प्राप्त हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। तो कहीं आपको पेपर में आ सकता है कि धोने का सोडा का सूत्र बताइए, एकदम डायरेक्ट बताइएगा ये होता है सर जी। इतना याद रखिएगा आपको तरीका से कि क्या है, Na2CO3 तो याद ही रहना चाहिए। प्लस में अगर कपड़े धोते हैं या धोने का माध्यम से समझ लीजिए कपड़ा धोते हैं तो उसके लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए। आप याद कर सकते हैं 10 बूंद पानी या 10 बाल्टी पानी। ठीक है, बोलने का तरीका क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट इंटू, इसे बोलते हैं डॉट का मतलब इंटू है, और H2O। समझ में इतना चीज क्या, 10H2O। आगे देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया। अब इसका नोट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं बाबू सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। देखो ऐसे बोलते हो ना सोडियम कार्बोनेट, आप समझिएगा, आप लोग भी बोलना सीख जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ क्या, ऐसे मत बोलिए Na2CO3 फिर NaHCO3, ऐसा नहीं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इंटू मतलब, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई उद्योगों में उद्योग बनाता है कंपनियां। ठीक है, और पढ़ा चुका ऐसी चीज है, आप जाके लेक्चर देखिएगा। उद्योगों में प्रतिक्रिया से मतलब प्रतिक्रिया के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं बड़े बड़े उद्योग में, रसायन उद्योग में, जहाँ कुछ न कुछ नया चीज बनता है। समझ में क्या, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर बोलता धोने सोडे का उपयोग क्या है इसका, तो बहुत जगह इसका उपयोग है बाबू, आप सोच नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली हम लोग NCERT फॉलो कर रहा है और नॉर्मली यूज कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं और एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धोने का सोडा का उपयोग क्या होता है, Na2CO3 का मतलब यही तो है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साफ करने के लिए, साबुन निर्माण में और कागज उद्योगों में, मतलब कागज जो निर्माण होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ज्यादा इससे मिलाने से पन्ना ज्यादा साफ हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत क्वालिटी वाला पन्ना मिलेगा,
कोई एकदम रफ मिलता है जिसमें आप एकदम नॉर्मल एकदम बिल्कुल खराब किताब कॉपी लीजिए, उसमें आपको घास दिखेगा ऐसा ऐसा, पन्नों में दिखेगा घास दिखाई देता है क्या? इसका ब्लैक रहता है पन्ना, अब देखिए कभी भी थोड़ा सा उसका हल्का सा व्हाइट, लेकिन उसमें भी घास रहता है हल्का सा। लेकिन ज्यादा अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा, ऐसा फोटोकॉपी पन्ना होता है, उसको देखिए कितना क्लीन है बिल्कुल, उसमें एक भी कागज नहीं दिखेगा, मतलब घास नहीं दिखेगा। देखते हैं बाबू, उसमें ज्यादा मिलाया जाता है केमिकल। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसका उपयोग बोरेक्स से, बोरेक्स मैंने बताया जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, कुछ भी यौगिक होता है निर्माण होता है ना, उसे हम लोग का बोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी रासायनिक उद्योग का निर्माण होता है बोरेक्स के माध्यम से होता है। ठीक है, अगर क्या बोल रहे हैं, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम यौगिक, सोडियम जो ही बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हो गया, NaCl बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार बन गया क्या, अरे बोलो, तो सोडियम यौगिक तो है, इसको बोलते हैं सोडियम यौगिक। ठीक है, आगे देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में, ठीक है, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। आप किचन देखते होंगे, बाथरूम देखते होंगे, पूरा एकदम टाइल्स वगैरह साफ हो जाता है, कैसे, इसके माध्यम से। ठीक है, चाहे आप लोग कोई सजावटी फूल रखते होंगे, चाहे वहाँ पे फर्श है, उसे साफ किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो मान लीजिए मेरे पास टंकी है, देखिए ऐसा, इधर तुम्हारे पास बहुत सारा टंकी है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर बहुत सारा पानी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा काय जमा हुआ है एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, यही बोला जा रहा है क्या, कठोरता, कठोरता मैंने बहुत ठोस टाइप में हो गया। तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका तो धोने का सोडा का, समझ में क्या, नीचे काय लग रहा था ना बाबू, तो साफ करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो बेकिंग सोडा होता है कीटनाशक मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक सोचते हो जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा, जैसे स्कूल में रहेगा ना बाबू, तो सबके स्कूल में इतना फैसिलिटी नहीं होता, चाहे गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए टंकी है, पानी तो पीता है ना टंकी वाला, एक आप लोग नोट किए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति 10 गो हम लोग दोस्त हैं, ठीक है, अगर सब पानी पी टंकी वाला, लेकिन 2 बीमार हो गया, बाकी 8 को बीमार नहीं हुआ, क्यों होता ना ऐसे जी, खराब टंकी वाला पानी पी लिया, बीमार हो गया 2 क्यों, 8 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि उसका क्षमता कितना है कीटाणु से लड़ने के लिए। अगर जो व्यक्ति कमजोर होगा, कीटाणु से लड़ने से कमजोर उसकी क्षमता होगा, तो वो नहीं लड़ सकता, मतलब वो बीमार पड़ जाएगा। अगर अच्छा क्षमता होगा और कीटाणु को मार देगा। समझ में क्या यहाँ पे, तो इसे साफ करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े स्कूलों में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि लोग ना मरे, अल्लाह बीमार पड़े। सही है क्या, बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जी, यही बोले जा रहे हैं। ठीक, देखिएगा, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या शुष्क है सच में? तो इसके पहले हम देखना पड़ेगा क्या शुष्क है कि नहीं है। शुष्क का मतलब होता है बाबू ना बिल्कुल रूखापन सा, ठीक है, ठोस टाइप में एक तरह से। तो क्या शुष्क होते कि नहीं होते, चलिए देखते हैं। तो ये बोला क्या, पहले तो हमें जाने क्रिस्टलन जल क्या होता है। ठीक है, पहले देखिएगा क्रिस्टलन का जल क्या है, पहले जाने, फिर उसके बाद चलो परिभाषा समझ में आ जाए आप लोग को। तो ये बोला जा रहा है, लवण के एक सूत्र इकाई में, सुनिएगा, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अनुपात, निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहते हैं। कोई भी लवण हो सकता है, ठीक है, लवण के एक अनुपात में, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कॉपर सल्फेट, ये भी एक लवण है बाबू। लवण के निश्चित अनुपात में कोई अगर पानी है, पानी मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए जल, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझिएगा, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु, जल में निश्चित, जल तो ये रहा हो गया, और निश्चित अणु में 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 5 अणु, जो इसका निश्चित फिक्स कर दे, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 5 अणु, 5 है ना बाबू, फिक्स हो गया, क्या बोलो, निश्चित हो गया। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निश्चित क्रिस्टल का जल, मतलब क्रिस्टल का जल कहते हैं। इधर समझ में आया क्या, फिर देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, लवण के, कोई भी लवण हो सकता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहते हैं। निश्चित अणु, अगर ये तुम्हारा जल रहेगा ना बाबू, जल और कोई निश्चित अनुपात में रहे, कोई भी निश्चित अनुपात 2, 5, 10 ये अनुपात में है, क्या बोले यहाँ पे, क्रिस्टल का मतलब संख्या में, सॉरी, अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहते हैं। ये 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन निश्चित होना चाहिए। एक बार जब फिक्स हो गया 5 तो चेंज नहीं हो सकते, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टलन का जल। समझ में आया इतना चीज क्या, कोई डाउट यहाँ पर? आगे चलते हैं नेक्स्ट, अभी देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बोल रहा बाबू, देखिएगा शुष्क, शुष्क दिखने वाले कौन, तो कॉपर सल्फेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, हिंदी में लिख चुका हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा सूत्र है। तो देखिएगा, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है, क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। ठीक है, जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो यह हट जाता है, क्या होता है, यह जल हट जाता है और एवं लवण का रंग सफेद हो जाता है। सुनिएगा पूरी अच्छे से इसका,
जब शुष्क दिखने वाला बर्फ है ना, कॉपर मतलब कॉपर सल्फेट है ना, जब इसे जब गर्म किया जाता है क्रिस्टलों में, क्रिस्टलन जल के माध्यम से जब गर्म किया जाता है इसको, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, यह हट जाता है, यानी गर्म किया जाता है क्रिस्टल को तो यह हट जाता है और कैसा बन जाता है, तो सफेद रंग का बन जाता है। श्वेत मैंने सफेद होता है, समझ में इतना चीज क्या, सफेद रंग का बन जाता है। और यहाँ समझिएगा नेक्स्ट, यदि समझ में क्वेश्चन आता है, यदि सर क्या, यदि क्रिस्टल को पुनः जल से विभाजित किया जाता है, यानी जो क्रिस्टल बने ना बाबू, इसे दोबारा से पानी में करेंगे, समझ में आ रहा क्या, यदि क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला हो जाता है। पहले एक बार भिगोए तो सफेद हो गया, फिर एक और भिगाया तो नीला हो गया, समझ में आ रहा क्या, पानी में डालने का मतलब भिगाने तो होता है, तो ये बोला जा रहा है क्या कि पुनः जल से भिगाते हैं तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, नीला रंग का वापस आ जाता है। इधर समझ में आया क्या, वास्तव में तुम्हारे नीला रंग का है, जब इसे गर्म किया जाता है तो तुम्हारा क्या होता है, सफेद रंग का हो जाता है, और जब फिर से पानी में भिगो जाता है तो कैसा हो जाता है, अपना वापस रूप में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जो मैं एक बार हिंदी लिख चुका हूँ। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के एक सूत्र 10 इकाई में H2O के अणु उपस्थित होता है। सुनिए क्या बोला यहाँ पे तो 5 लिखना भूल ही गया। देखा, कॉपर सल्फेट के एक इकाई सूत्र में 5 क्या बाबू, 5 H2O के अणु उपस्थित होते हैं। सुन लिया, देखिए पहले समझिए, कॉपर सल्फेट ना, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई में, ऐसे एक सूत्र इसमें, ठीक है, एक सूत्र हो गया क्या, एक सूत्र इकाई में 5 H2O के अणु उपस्थित होते हैं, और जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र यह हो जाता है। समझ में आया क्या बाबू। देखिए जब पानी डालेंगे तो जल में तो हो जाएगा, जल में ना घुलेगा जी, जब जल में घुलेगा तो जली बिलीन कहेंगे इसको। समझ में आया इतना क्या, तो तुम्हारा कितना गुण होना चाहिए, 5 गुण, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो जलीय कॉपर सल्फेट कहलाएगा। या फिर आप जलीय नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट एक्वस लिख सकते हैं इसको, आप समझ जाएंगे एक्वस मैंने जलीय होता है। समझ में आ रहा इतना चीज। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा पीछे, ये देखो अब एक देखिएगा, एक नोट पॉइंट में है, क्या नोट पॉइंट देखिएगा, जिप्सम एक अन्य लवण है। जिप्सम जो है ना बाबू, क्या है, अलग लवण है। लवण बने नमक, हम जान ही रहे, नमक का निर्माण कैसे होता है ये भी जानते हैं, अम्ल क्षार मिलता है तो लवण बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल मतलब क्रिस्टलन का जल होता है। इससे क्रिस्टलन के जल H2O के 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु, ठीक है, तो 2 अणु यानी 2 अणु होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, मतलब कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी 2 बूंद पानी। यहाँ पे बोला ना बाबू, देखो 2 अणु किसका, तो जल का। समझ में आ क्या, देखो इसने बोला जिप्सम का एक लवण है, पहली बात तो नमक है, दूसरा बात इसने क्या बोल दिया, जिप्सम क्रिस्टल का एक जल होता है, क्रिस्टल का भी जल होता है, और क्या बोला उसने, इसे क्रिस्टल के जल यानी H2O के 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। तुम्हारा देखो ये तो तुम्हारा कॉपर सल्फेट क्या बोलते हैं इसे, और जिप्सम का है तुम्हारा क्या, कैल्शियम सल्फेट हो गया, है ना, और इसमें कितना बूंद पानी है बाबू, तो 2 बूंद पानी, यानी 2 अणु है पानी का। समझ में आता चीज क्या, इसे 5 है, इसमें 2 है। आगे समझते हैं आप। अब आते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, तो देखिए बाबू इसका प्रयोग सिंपल सी बात है, आप लोग हड्डी उड्डी देखे होंगे टूटा हुआ किसी का, वैसे बैंडेज बना रहता है गला में, ठीक है, भगवान ने करे ऐसा किसी का हो, लेकिन बात बता रहे, पढ़ाना है तो बताना पड़ेगा। ठीक है, जब आप घर में सजाते होंगे तो देखते हैं कि पंखा के ऊपर सेलिंग होता है, डिजाइन से फूल बना हुआ, उसमें लगाया जाता है, जहाँ बॉल होता है बॉल, उसमें सेलिंग लगाया जाता है, ऐसे होता है। देखिएगा मान जाओगे सेलिंग है, ठीक है, पहले समझिए सेलिंग है ना, हमारे यहाँ पंखा लगा तो ऐसे ऐसे डिजाइन रहता है ना, अरे सेलिंग में चाहे साइड में आप घरों में देखिएगा तो ऐसे ऐसे रहता है बना हुआ सेलिंग में। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या उसी का प्रयोग किया जाता है। और तुम्हारा पीओपी का नाम सुने हो, पुट्टी, तो करते हैं हम लोग घर को समतल करने में, मान लीजिए दीवार है, रुखड़ापन है, चिकना करना है, तो पहले उसको भरेंगे फिर रगड़ेंगे तब साफ होगा, तो बोल यहाँ पे। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं। तो देखो जिप्सम तो अभी हमने पढ़ा क्या है, जिप्सम ने बाबू ये बोला, जिप्सम है ना कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट में 2 बूंद जल का यहाँ मिलाएगा तो बनेगा जिप्सम। समझ में क्या, अब जिप्सम को यानी इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, इसको मैं 273 केल्विन पर, 373 केल्विन पर, समझ में आ रहा क्या, देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री केल्विन मतलब देखो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। कितना होता है बाबू, 273.16 केल्विन होता है लगभग। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, 100 डिग्री बढ़ा दिया, इसमें क्या करूँगा, 100 बढ़ाऊंगा ना जी, जब इधर 100 जोड़ा तो इधर 100 जोड़ूंगा, इधर 100 जोड़ूंगा 373 हो जाएगा, यानी 0.16 केल्विन, यानी 5 घटा दीजिए लगभग इतना है 16 केल्विन, मतलब इतना केल्विन। तो देखिएगा लगभग 100 डिग्री को उबाल रहा है, तो कभी कभी पूछ सकता है
क्या कि मैं एक केल्विन में ना लेके पूछेगा कि जिप्सम को कितना डिग्री पे उबाला जाता है, तो 100 डिग्री पर। समझ में आ रहा है क्या? क्या क्वेश्चन बन रहा है जी? तो यहाँ पे बोला जाता है, किताब में ये देखा है, वैसे पूछेगा यही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लॉजिकल लगा दे तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा जिप्सम को 373 केल्विन पर, के माने केल्विन, और तापमान कैसा है, मात्र केल्विन ही होता है, आप डिग्री ना बोलेंगे। ठीक है, देखिएगा तो यानी जो 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है, त्याग मैंने दे देता है, पर लो यार परेशान होगा तेरे से, रख ले अपने पास पानी। ठीक है, तो जल को त्याग कर देता है, करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट मैंने आधा, हाइड्रेट मैंने जल से हाइड्रोजन नहीं मिलता है जी, तो अर्धहाइड्रेट बोलिए चाहे हेमे हाइड्रेट बोलिए, यानी कॉपर सल्फेट को जब ज्यादा परेशानी होता है 2H2O से, दिख रहा है 2 ना था जी, तो परेशान हो गया, मांग रहा इससे दे दे, तो बोला ले जा अपना आधा पानी, तो आधा बूंद दे, तो बचा क्या, आधे ना बचा, H2 हाफ H2 बचा। समझ में आ रहा क्या? इसे हाफ बोले, ठीक है, अब आधा बोले चाहे हाफ बोले, बात रखिए, चाहे 1/2 बोले, तो हाफ H2O बनता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और समझिएगा नॉर्मल भाषा में, एक आम भाषा में, जब जिप्सन था बाबू, ठीक है, जिप्सन को जब मैं गर्म किया 273 केल्विन पर, तो इसने गुस्सा आया कि मेरे को जल दो, तो इसे जल दे दिया गया, और भी आधा बूंद दिया, ज्यादा नहीं दिया, आधा बूंद दिया, तो आधा इसके पास क्या हो गया, बचा रह गया। नहीं मतलब क्या, इसने क्या बोला, 2 था ना बाबू, तो 1.5 बूंद दे दिया, कितना दे दिया इसने, 1.5 बूंद दे दिया है ना, आधा बचा बाबू, 1.5 बूंद दे दिया, और मतलब जल को त्याग कर दिया, और जो बचा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इसे बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में इतना चीज क्या, कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आगे देखते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, तो हो गया। आगे देखते हैं, अब कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O, एक पॉइंट मैंने गुना होता है, बहुत पहले सिखाया है, जब मैथ में पढ़िए चाहे साइंस में पढ़िए, पॉइंट मैंने गुना ही होता है। ठीक है, तो हम मतलब कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O को जब फिर से क्या, जितना पानी दिया था उतना पानी मैं ले लूंगा, तो फिर से मैं बन जाऊंगा जिप्सम। देखो आधा दिया था, 1.5 न दिया था, 1.5 बूंद पानी, तो 1.5 बूंद फिर से मैं ले लिया, तो क्या बन गया, फिर तो वही बन गया ना। अब इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम। समझ में आया चीज क्या? अब आगे देखते हैं, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, ये तो समझा दी, इसको इरेज कर लो। आगे देखिए बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुप्रयोग क्या है इसका, ठीक है, इसका क्या क्या प्रयोग हो सकता है हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट पे आ जाएगा, देखिएगा खिलौने बनाने में, आप लोग देखे होंगे कि जो दीपावली का टाइम आता है तो चीनी मिट्टी खिलौना बनता है, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी खिलौना बन जाता है, चाहे मूर्तियां देखो बहुत सारा है ना, लक्ष्मी जी का होगा, सरस्वती जी, गणेश जी का होता है दीपावली में, ये देखे हो जो मिलता है, तो सब इसी का बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनता है। ठीक है, मिट्टी का ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ही बनता है। सजावट के सामान बनाने में, सजावट देखे हो, जो मान लीजिए घर हम लोग बनाते हैं ना, वो पहले जमाने में घर बनता था, तो जो मूर्तियां होती है ऐसा बनता है, मान लीजिए ना रेलिंग है, देखिए वो रेलिंग, रेलिंग में यहाँ पे मूर्ति का डब्बा बना होगा, फोटो देखे हो, फोटो पुराने महलों में, चाहे फिर आप क्या बोलते हैं सेलिंग के लिए यूज होता है, सजावटी वो भी तो सजावट है। ठीक है, चाहे आप बड़े बड़े वहां जाइएगा, क्या बोलते हैं जो होता है ना जागरण, जो मूर्ति होता है मूर्ति, वो सब मूर्ति इसी का बनाता है मिक्स करके, कूट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्स रहता है, यानी घास ये सब का, और कहीं जल्दी वहाँ बना देता होगा जी, जैसे हम लोग बनवा के ना मतलब अति ध्यान अति करते हैं, मतलब अति क्या बोलते हैं, मतलब विदा करते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या करते हैं, ये तुम्हारे डायरेक्ट खरीद के लिए आते हैं, प्लास्टिक नियर यूज करते हैं, फिर वापस कर देते हैं। आप देखिएगा कहीं भी। आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्या होता है, सतह को समतल बनाने में, सतह को समतल बनाने, जो मान लीजिए मेरे पास दीवार है, तो उसको मैं क्या बोलते हैं पुट्टी कर रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से, पता ना जी, या ऊपर सेलिंग है, सेलिंग में रुखरापन होता ना है, तो चिकनावट करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम हड्डी जोड़ने के लिए, जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और हड्डी से जुड़ेगा तो क्या फायदा, सब पढ़ के जी। देखो ईटा मतलब इतना घर बना क्या करें जब हड्डी पैर नहीं सही रहेगा, तो इतना सीढ़ी पर क्या चढ़ेंगे जब पैर सही नहीं रहेगा, तो देखिएगा डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, डॉक्टर ने प्रयोग कहाँ करता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। कौन सा हड्डी, तो ये सब होता है ना, हाथ पैर वाला हड्डी, वो सब टूट जाता है ऐसे, तो बहुत दिन तक ऐसे रहेगा, इससे जान कम हो जाता है बेचारे का, करता है ना किसी का, तो बहुत दिन तक ऐसे रहेगा। उसको अगर जरा सा भी मिस्टेक कर दिया, अब पता है जो गाँव का डॉक्टर है ना, सही बताओ तो उसको तो उठाता कुछ है नहीं, ऐसे बैठा दिया, फिट हो गया, पुट्टी मार दिया, अब वो सही से चेक नहीं किया, बैठा कि नहीं बैठा, अब जब वो खुलेगा ना फाइनली, तो उसका हाथ टेढ़ा रहेगा। ठीक है, और सही से नहीं सीधा होगा, ऐसे रह जाएगा। इसलिए बड़े बड़े जब हाथ पैर टूट जाए तो डायरेक्ट पटना जाइए, चाहे कहीं भी जाइए आप लोग, वहाँ मशीन से चेक करता है कंप्यूटर पर रख के रेत से कि सही से हड्डी बैठा कि नहीं बैठा, समझ में ना। ये नॉर्मली ऐसे करके बैठा दिया, बैठ गया, कड़क गया, और लास्ट में ऐसे फिक्स हो गया, उसे जिंदगी में लगा, समझ लो कि समझ में। किसी का टूटा हुआ हड्डी भी लगेगा नहीं कि टूटा हुआ है, और किसी का लगेगा थोड़ा सा फ्रैक्चर भी लगेगा, हाँ से फ्रैक्चर है इसका, तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करिए, अच्छा कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पे नोट,
प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। कैसा चूर्ण है? मार्केट में जाएगा तो बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस दे दो, खाली दिखा दीजिए हमको कैसे होता है, मालूम चल जाएगा। ठीक है, आगे बोला जो जल मिलाने पर या पुनः, देखो जो जल मिलाने पर या पुनः जिप्सम बन जाता है। जब जल मिलाते हैं ना क्या बनता है? द्वार से जिप्सम बन जाता है। और एकदम बिल्कुल ठोस बन जाता है, कठोर पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे मान लीजिए डॉक्टर का हड्डी जोड़ना है तो उसमें हल्का सा पानी मिलाएगा, पानी मिलाएगा तो जल्दी जल्दी पेड़ देगा ऐसे से। ठीक है, अब ऐसे बांध के रखो। अब कुछ दिन के बाद वो करता है तो क्या खोलता है, वो काटता है, अति ना ठोस ना हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिप्सम बनकर वापस का कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है बाबू, तो अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, और आप मुझे सपोर्ट भी करिए और लाइव क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।